आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल सब्जी, जो आप रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर पर बहुत ही आसानी से सिंपल मसालों के साथ बना सकते हो। सिर्फ एक दो चीज़ का ध्यान रखना है, परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर कैसे होना चाहिए और सब्जी कैसे और कितनी पकानी है, वो सब मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप रफली कैबेज को कट कर लिया है, जिसे हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। और ये ग्रेवी में कैबेज का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप कैबेज स्किप करना चाहते हो तो फिर कैबेज की जगह आप लौकी का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। यहाँ मैंने 4 टमाटर को भी रफली कट कर लिया है, 1/4 कप स्वीट कॉर्न लिया है, 3/4 कप कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम को मैंने इस तरह मीडियम साइज़ में कट किया है। आधा कप फ्रेश मटर लिया है और 1/3 कप बीन्स को भी इस तरह मीडियम साइज़ में कट किया है और एक कच्चा केला लिया है, जिसे मैंने छील दिया है। अब मैंने यहाँ 1.5 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे और मटर, बीन्स और स्वीट कॉर्न को डालकर इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। ये तीनों सब्जियों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा बॉईल कर लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें 1 दालचीनी, 1 इलायची, 3 लवंग, 5 से 6 काली मिर्च डालकर इसे स्लो फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। और हल्का सौते हो जाने के बाद जो हमने कैबेज को रफली कट किया था वो ऐड कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे, जिससे कैबेज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। अभी सर्दी की सीज़न में कैबेज बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने यहाँ कैबेज का यूज़ किया है। वैसे आप लौकी का भी यूज़ कर सकते हो और सब्जी में कैबेज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें जो हमने टमाटर को रफली कट किया था वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 8 से 10 काजू को इस तरह 2 टुकड़े करके वो भी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से काजू ऐड करने से ग्रेवी हमारी रिच बनेगी और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह चम्मच से चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। फिर ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए यहाँ 5 से 7 मिनट में मटर, स्वीट कॉर्न और बीन्स बॉईल हो चुके हैं, तो गैस बंद कर देंगे और छन्नी में रखकर गर्म पानी निकाल देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और यहाँ देखिए टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो हमें पहले टमाटर और कैबेज को बिना पानी ही पकाना है। अब जो हमने मटर, स्वीट कॉर्न और बीन्स को बॉईल करके फिर जो छाना था वही पानी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। वैसे आप चाहो तो साबुत कश्मीरी लाल मिर्ची को भी आप ग्रेवी में ऐड कर सकते हो। अगर आप साबुत लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो टमाटर के साथ ही ऐड कर देंगे। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी टमाटर और कैबेज के साथ ही पकाना है, जिससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे और जब तक ठंडा होता है तब तक हम सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। हल्का सौते हो जाने के बाद कच्चे केले को मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में कट किया है, वो भी ऐड करेंगे और ऑयल में थोड़ा सौते कर लेंगे। कच्चा केला जल्दी से पक जाता है, तो हमें कच्चे केले को ऑयल में इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। अब साथ में कैप्सिकम को भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और कैप्सिकम को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमें इसी तरह 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। हमने पहले स्वीट कॉर्न, मटर और बीन्स को बॉईल करने वक्त 1/4 टीस्पून यूज़ किया था, 1/4 टीस्पून टमाटर की ग्रेवी बनाने वक्त यूज़ किया था और अभी 1/4 टीस्पून
कच्चे केले और कैप्सिकम को सौते करने के लिए यूज़ किया है। अब जो हमने मटर, बीन्स और स्वीट कॉर्न को बॉईल किया था वो भी ऐड कर देंगे, जिससे सब्जियां ऑयल में थोड़ी सौते हो जाएगी। अब सौते हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मटर, बीन्स और स्वीट कॉर्न को पानी में बॉईल किया था, तो हमें इसी तरह थोड़ा ऑयल में सौते कर देना है और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका देना है। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह चेक कर लेंगे। देखिए कच्चा केला इस तरह हल्का सॉफ्ट हो गया है, तो अब ढक्कन लगाकर गैस बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए ठंडा हो चुका है, तो मैंने यहाँ ग्राइंड करके ग्रेवी बना दी है। और अब पहले हम ग्रेवी को पका लेंगे, तो उसके लिए पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और साथ में 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और हल्का सौते करेंगे। साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमें इसी तरह ऑयल में धनिया और कसूरी मेथी को हल्का सौते कर देना है। अब जो हमने ग्रेवी ग्राइंड करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ग्रेवी को मैंने छाना नहीं है और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ग्रेवी ग्राइंड करने वक्त मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया था। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो सब्ज़ी बॉईल करने के बाद थोड़ा सा पानी बचा था वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब इसमें 1/4 कप मलाई ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस ढककर हमें ग्रेवी को थोड़ा पकाना है, जिससे ये मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इस तरह हमें ग्रेवी को पहले अलग पकाना है, बाद में ग्रेवी को हम सब्जी में ऐड करेंगे, नहीं तो सब्जियां फिर ज़्यादा गल जाएगी। अब ग्रेवी बनकर तैयार है, तो अब ग्रेवी को हम सब्जी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि ग्रेवी एकदम रिच बनी है। अब यहाँ हमारी ग्रेवी भी पक के तैयार है और सब्जी भी पक गई है, पर अब दोनों अच्छे से मिक्स करने के बाद सब्जी को हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, जिससे ग्रेवी का टेस्ट सब्जी में अच्छे से आ जाएगा। और 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर अगर सब्ज़ी गाढ़ी लग रही है तो आप 1/4 कप गर्म पानी ऐड करेंगे, पर यह सब्ज़ी हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनानी है, इसी तरह हमें सेमी लिक्विड बनानी है। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून नमक और ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्ज़ी बनकर तैयार है। लास्ट में हम 2 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब सब्जी की फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी जैन मिक्स वेजिटेबल सब्जी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।